नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण चौधरी है। अभी 26 अप्रैल को गुरुग्राम के अंदर हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित किया गया जिसको नाम दिया गया विजय पर्व। ये एक डायरेक्ट सेलिंग का फंक्शन था और इसको AWPL कंपनी ने आयोजित किया था। इंडिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग की एक जगह गैदरिंग हुई। तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। तो अच्छी बात ये रही, 2 स्टेटों के CM भी इस फंक्शन में शामिल हुए और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के लिए और डायरेक्ट सेलिंग के हितों के लिए बहुत शानदार बातें बोली। लेकिन दुख की बात यह रही कि बहुत सारे लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। जब ये पर्व सोशल मीडिया पे चलने लग गया, इसके क्लिप्स चलने लग गए और लोगों को लगा कि ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, तो कुछ लोग बोलने लगे। इस कंपनी के MD हैं संजीव सर ने भरे मन से डायरेक्ट सेलर को गाली दी है, MDs को गाली दी है, कुछ कंपनीज को गलत बोला है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी अच्छी और सफल कंपनी का सफल लीडर या MD की मैंने आज तक कोई पोस्ट ऐसी नहीं देखी जिसमें उन्होंने ये बोला संजीव कुमार ने कुछ गलत बोला। दोस्तों, मिर्ची बिल्कुल सही जगह पे लगी है। AWPL की ओरिजिनल मिर्ची वो लोग बिलबिलाने लग गए जिनके लिए बोला था। संजीव सर ने बोला था कि कुछ चिंदी चोर सड़क छाप लोग ऐसे हैं कि जो सी कंपनियों को रजिस्टर्ड करा के बैठ जाते हैं, प्रोडक्ट के नाम पे लोगों को यूजलेस प्रोडक्ट देते हैं, उनके सपनों के साथ खेलते हैं, भविष्य के साथ खेलते हैं और फिर पूरी डायरेक्ट सेलिंग बदनाम होती है। एक बात बताओ दोस्तों, अगर कोई सभ्य आदमी अपने गांव के शराबियों से परेशान होकर ये कह दे कि ये बेवड़े जो इस गांव से बाहर भाग जाने चाहिए और सारे बेवड़े अनशन पे बैठ जाएं कि गांव के लिए बुरा बोल दिया, गांव के लिए बुरा बोल दिया। नहीं, गांव के लिए बुरा नहीं बोला, पर्टिकुलर उन बेवड़ों के लिए बुरा बोला है जिन्होंने माहौल खराब कर रखा है। इसी तरह से संजीव सर ने सिर्फ उन गलत लोगों को गलत बोला है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का माहौल खराब किया हुआ है। अदरवाइज तो एक बात बताओ मेरे को, अगर तुम इतने ही हितैषी हो डायरेक्ट सेलिंग के तो उस टाइम पे कहां गए थे जिस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग के एक बहुत बड़े लीडर रवि शर्मा जी को इतना टारगेट किया जा रहा था, न्यूज चैनल पे बुला बुला के उनकी बेइज्जती करी जा रही थी। उस टाइम पे कहां थे तुम लोग? उस टाइम पे सिर्फ एक व्यक्ति था संजीव कुमार नाम का, जो शुभंकर मिश्रा जी के शो पे गए और उन्होंने ये बोला कि वो व्यक्ति बिल्कुल सही है, उसने कुछ भी झूठ नहीं बोला। रवि शर्मा या बाकी लोगों पर यह आरोप लगता है कि ये जो हवाबाजी होती है, इसी हवाबाजी में गरीब आदमी फंस जाता है। ये जो कहा गया कि 100 करोड़ मैंने कमा लिया, डायरेक्ट सेलिंग को पूरी तरह से उन्होंने डिफेंड किया और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत मजबूती के साथ में ये बोला। मैं फिर कह रहा हूँ, उसने ये नहीं कहा मैंने 100 करोड़ कमा लिया। ये भी ना कहा मेरे पास प्राइवेट, बट गाड़ियां तो दिखाई, वो सारी गाड़ियां गाड़ियां दिखाई, चार्टर। एकमात्र संजीव कुमार वो व्यक्ति हैं जो के भरे मन से दूसरी अच्छी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का नाम लेते हैं। भारत में कौन कौन से डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी कंपनियां हैं? सर एमवे है, हर्बल लाइफ है, वेस्टीज है, RCM है, शॉपनेट है, दारजुब है। इतनी ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के MD और उनके बड़े बड़े लीडर उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस बिजनेस के अंदर अपने इवेंटों में सरकार के जिम्मेदार लोगों को लाके बैठाना और उनके मुंह से डायरेक्ट सेलिंग के लिए अच्छी अच्छी बातें कहलवाना, ये संजीव कुमार जी ने शुरू किया था। अन्यथा तो किसी को कोई फिक्र नहीं थी, हर आदमी पैसा कमाने में लगा हुआ था। ये वो व्यक्ति हैं जो सिर्फ AWPL के लिए नहीं, जो इथिकल डायरेक्ट सेलिंग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। कितना ही पैसा खर्च हो जाए, कितनी कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे आते हैं। तो जो व्यक्ति रिप्रेजेंट पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए बुरा बोल के क्या पालोगे मेरे भाई? कुछ भी नहीं पाओगे, लोगों की नजरों में गिर जाओगे। और अगर जीवन में किसी फंक्शन में संजीव कुमार जैसे व्यक्ति से मुलाकात हो गई, मैं गारंटी देता हूं नजरें नहीं मिला पाओगे आप, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर लेश मात्र भी इंडस्ट्री के लिए या किसी अच्छे व्यक्ति के लिए कोई दुर्भावना नहीं है। उनकी लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ उन चंदी चोर गलत लोगों से जो गलत प्रचार करते हैं, गलत चीजें लोगों को बताते हैं और गलत करते हैं। सिर्फ ये लड़ाई उन लोगों के साथ में है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। मैनिपुलेट करके सही को गलत मत कहो और उन लोगों का बिल्कुल साथ मत दो जो गलत हैं और सही को भी गलत बनाने पे लगे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।